अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। हम वेब 3 जीएस को कंटिन्यू कर रहे हैं और वेब 3 को यूज करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वेब 3 को यूज करते हुए किस तरह इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को क्रिएट किया जाता है। क्या होता है जब इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है और ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर वेब 3 के जरिए किस तरह ब्रॉडकास्ट होती है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन किस तरह वर्क करती है, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आप डैप डेवलप कर रहे होते हैं या जिस तरह भी आप इथेरियम ब्लॉकचेन पर डाटा को राइट कर रहे हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन को जनरेट कर देता है और ये ट्रिगर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हमें गैस फी में पे करनी होती है और ये ब्लॉकचेन की स्टेट को चेंज कर रही होती है और ये बहुत सारी चीजें ट्रांजैक्शन को क्रिएट करती हैं। जिस तरह आप सिंपल इथेरियम सेंड करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर तो ये ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर देती है ब्लॉकचेन पर और आपको इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ गैस फी भी पे करनी होती है। इसी तरह आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो ये भी एक ट्रांजैक्शन को क्रिएट करता है। इन ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना ये बहुत ही इनिशियल लेवल है। हर चीज जो ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को क्रिएट करती है इनको अंडरस्टैंड करने से आप हाई लेवल के कॉन्सेप्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब एक हम सिंपल से ट्रांजैक्शन को क्रिएट करके देख लेते हैं। सबसे पहले नोड कंसोल में आ जाए। यहाँ मैंने सिंपली वेब3 को रिक्वायर किया है और इसको आरपीसी एड्रेस दिया है गनाश का। गनाश प्राइवेट ब्लॉकचेन है, इसको हम यूज कर रहे हैं। अब हम गनाश पे चलते हैं और गनाश के अकाउंट हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। गनाश पे हमारे पास 10 टेस्ट अकाउंट है जिसमें फेक ईथर्स अवेलेबल हैं, तो इसमें से मैं फर्स्ट 2 अकाउंट को कॉपी करके अपने टर्मिनल पे पेस्ट कर दूंगी और इन्हीं अकाउंट का हम यूज करेंगे इथर्स को ट्रांसफर करने के लिए। गनाश के फर्स्ट 2 अकाउंट कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब मैं एक लाइन ऑफ कोड लिखूंगी और ये कमांड हमने वेब 3 से ही ली है। इसमें हम एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अब सिंपली कंसोल करवा लेंगे और इसको एंटर कर देंगे। ये कमांड बेसिकली क्या कर रही है कि ये हमें अकाउंट 1 का बैलेंस फेच करके दे रही है। हमारे अकाउंट 1 में जो बैलेंस है वो 99.02 ईथर्स हैं, तो इसने हमें ये आंसर वे फॉर्म में दिया है। मैं पहले के पार्ट्स में बता चुकी हूँ कि किस तरह हमारे पास जो वे फॉर्म में आंसर आता है उसको हम ईथर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम अकाउंट 1 से अकाउंट 2 पर कुछ ईथर्स को सेंड करेंगे और जो कमांड हम यूज करेंगे वो भी हमारी वेब 3 से ही आ रही है। ये सारी की सारी कमांड्स आपको वेब 3 डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाती हैं। सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है कि फ्रॉम अकाउंट 1 कोमा लगाने के बाद टू अकाउंट 2 कोमा लगाने के बाद थर्ड चीज़ जो आपने इसको बतानी है वो वैल्यू है, कितनी वैल्यू आप सेंड करना चाहते हैं। web3.utils.toWay ये कमांड मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है ताकि हमारा जो वे में आंसर आता है वो हम ईथर में सेंड कर सकें और ईथर में हमें शो लेट सपोज हम 1 ईथर सेंड कर देते हैं। 2 वे जब भी हम यूज़ करते हैं तो अंदर हमें बताना होता है कि हम वे को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कौन से यूनिट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसको ईथर के थ्रू ही सेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ईथर लिख देंगे और सिंपली इसको एंटर कर देंगे। हमारी ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने अकाउंट 1 का बैलेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें कुछ डिडक्शन हुई है। तो हमने जो पहले कमांड लिखी थी अकाउंट 1 का बैलेंस चेक करने के लिए, वही कमांड हम दोबारा लिखकर उसे एंटर करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा अकाउंट 1 का। पहले हमारे पास अकाउंट 1 में बैलेंस था 99.02 ईथर्स और अब 98.02 है। इसका मतलब है हमारे पास 1 ईथर सेंड हो चुका है। और अब हम ऐसा करेंगे कि हम दूसरे अकाउंट का भी बैलेंस चेक कर लेंगे। सेम कमांड आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है और यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंज करना है कि इसको अकाउंट 1 से रेज करके अकाउंट 2 लिख देना और एंटर प्रेस कर दें। तो हमारे पास जो अकाउंट 2 का बैलेंस है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है 101 ईथर। ये भी इस वक्त वे फॉर्म में है। सेंड हमने ईथर फॉर्म में किया है लेकिन हमें शो वे फॉर्म में हो रहा है। Web3 JS कोर्स के पिछले पार्ट्स में इसकी डिटेल में कमांड्स मौजूद हैं कि किस तरह आप वे फॉर्म को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर गनाश को ओपन करके भी देख सकते हैं कि एक आपका अकाउंट इंक्रीज हुआ है और एक डिक्रीज हुआ है। हमने वेब3 को यूज करते हुए इथेरियम सेंड किया और इथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन को क्रिएट किया है। इसकी पूरी डिटेल आपको गनाश पे मिल जाएगी। उसका ट्रांजैक्शन टैब आप ओपन करिए, उसमें सारी डिटेल्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि इनसाइड इथेरियम नेटवर्क ट्रांजैक्शन को क्रिएट करने के लिए किस तरह कोड किया जाता है। उसके लिए हम अपने VS कोड एडिटर का यूज करेंगे। डेस्कटॉप पर एक एम्प्टी फोल्डर बनाकर हमने उसे VS कोड एडिटर में ओपन कर लिया और अब हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे जिसकी हमें जरूरत है। सबसे पहले npm init करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में पहले से मैं डिटेल में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद हम अपना web3 को इंस्टॉल करेंगे। web3 को इंस्टॉल करने के लिए npm install web3 की कमांड आपने लिखनी है और रन कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हमारा web3 भी इंस्टॉल हो गया। इसको चेक करने के लिए आप package.json की फाइल को ओपन करें और इसमें देखें तो ये डिपेंडेंसीज में आ गया है। इसके बाद हम एक फाइल बना लेंगे app.js, मैं इसका नेम रख रही हूँ। सबसे पहले हम अपना web3 को रिक्वायर करेंगे। यहाँ हम अपने web3 को इन्फ्यूरा से कनेक्ट करेंगे तो हम इन्फ्यूरा पर चलते हैं।
हमने अपने वेब3 को इन्फ्यूरा से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम मेन नेट का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम गोरेली टेस्ट नेटवर्क का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप गोरेली को सिलेक्ट कर लें और इसको कॉपी कर लें। आपने अपने मेटा मास्क पर भी गोरेली नेटवर्क को ही एक्टिव करना है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक प्राइवेट की ज़रूरत होगी और 2 एड्रेसेस हमें चाहिए होंगे। एक एड्रेस हमें टू और दूसरा एड्रेस हमें फ्रॉम के लिए चाहिए, ताकि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांजेक्शन कर सकें। सबसे पहले हम एक वेरिएबल प्राइवेट की के लिए बना लेते हैं और 2 वेरिएबल हम अकाउंट्स के लिए बनाएंगे। 3 वेरिएबल हमने यहाँ बना लिए हैं। अब हम अपने मेटामास्क पे जाएंगे और पहले हम 2 एड्रेसेस कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, फिर प्राइवेट की को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। मेटामास्क में मैंने गोरेली टेस्ट नेटवर्क को सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे पास गोरेली में इस वक्त 2 अकाउंट्स मौजूद हैं। एक में 0.5 ईथर है और एक में 0.09 ईथर है। ये 0.09 ईथर जो है इसको हम रिसिपेंट के एड्रेस के लिए यूज करेंगे, जो इस वक्त अभी हमारे पास ओपन हुआ हुआ है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने VS कोड में जाके जो एड्रेस 2 है, यानी कि जो रिसिपेंट का एड्रेस है, उसमें इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ से एड्रेस 2 को सिलेक्ट करना है और इसके एड्रेस को भी कॉपी कर लेना है और इसको हम सेंडर के एड्रेस में जाके पेस्ट कर देंगे, यानी कि जो फ्रॉम एड्रेस है उसमें हम इसको जाके पेस्ट कर देंगे। और जो हमारे सेंडर का एड्रेस है, हम इसकी प्राइवेट की फाइंड करेंगे और प्राइवेट की को भी पेस्ट करेंगे। आपने जो 3 डॉट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करना है और अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन ओपन कर लेना है। एक्सपोर्ट प्राइवेट की को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने अपने मेटामास्क का पासवर्ड एंटर कर देना है। इसको कंफर्म करेंगे तो आपके पास प्राइवेट की आ जाएगी। यहाँ से आप प्राइवेट की को कॉपी करें और VS कोड में जाके आप इसको पेस्ट कर दें। सेंडर रिसिपेंट का एड्रेस और प्राइवेट की हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम एक एसिंग फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन का नाम हम इथीरियम ट्रांजैक्शन रख लेते हैं और एसिंग फंक्शन से हमने जो जो वैल्यू फेच करवानी है अब हम उसमें एंटर कर देंगे। सबसे पहले वॉर वैल्यू इज इक्वल टू अवेट web3.utils.toWay और हमने इसमें अमाउंट बता देनी है जो हम सेंड करना चाहते हैं, 0.1 ईथर। और किस फॉर्म में हम सेंड कर रहे हैं वो हमने यहाँ बताना है। हम ईथर फॉर्म में सेंड कर रहे हैं वो हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि हम 2 वे ये कन्वर्जन होती है वे से ईथर में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हमने वैल्यू को मेंशन किया। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। उस वेरिएबल का नाम साइन ट्रांजैक्शन रख लेते हैं। अब इसमें हम यूज़ करेंगे web3.eth.accounts.sign ट्रांजैक्शन। इसको मैं कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये मैंने क्या किया है। ये कोड जो मैंने लिखा है, ये कोड प्राइवेट की को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन को साइन कर रहा है और ये साइन ट्रांजैक्शन मेथड हमने web3.js लाइब्रेरी से ही यूज़ किया है। इसमें हमने रिसिपेंट का एड्रेस बताया है, गैस लिमिट बताई है और इथीरियम की अमाउंट बताई है जो हमने सेंड करनी है। इसके बाद हम एक और स्टेप कर लेते हैं जो हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब जो हम कोड लिखेंगे वो क्या करेगा कि वो हमारी ट्रांजैक्शन को सेंड कर देगा माइनर्स के पास, ताकि वो उसको माइन कर सकें। ये जो लास्ट कोड मैंने किया है मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। साइन ट्रांजैक्शन डॉट रो ट्रांजैक्शन ये मैंने एज एन आर्गूमेंट यूज़ की है और web3.eth.send साइन ट्रांजैक्शन ये एक मेथड है web3 का। ये मेथड साइन ट्रांजैक्शन को नेटवर्क पर प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। डॉट रो ट्रांजैक्शन ये एक प्रॉपर्टी है साइन ट्रांजैक्शन की जो अपने अंदर कंप्लीट ट्रांजैक्शन डाटा को कंटेन करती है, जो कि हेक्स एनकोडेड स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। लाइक ट्रांजैक्शन हैश, नोन्स, गैस प्राइस, गैस लिमिट। अब ट्रांजैक्शन हैश क्या होता है, नोन्स क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम ब्लॉकचेन की कोडिंग करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह हैश को जनरेट किया जाता है, नोन्स को किस तरह जनरेट किया जाता है। सेंड साइन ट्रांजैक्शन को रो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी पास करने से ट्रांजैक्शन इथीरियम नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है, जिसको वहां से माइनर्स पिक कर लेते हैं और प्रोसेसिंग उस पर करते हैं। और जब ट्रांजैक्शन माइंड हो जाती है और ब्लॉकचेन में इंक्लूड हो जाती है तो इथीरियम ब्लॉकचेन की स्टेट अपडेट हो जाती है। और लास्ट में हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है, इथीरियम ट्रांजैक्शन का फंक्शन जो हमने एसिंग फंक्शन यहाँ बनाया था। अब इस फाइल को हम टर्मिनल पर रन कर लेते हैं, नोड स्पेस app.js। हमारे पास एरर आया है web3.eth.accounts साइन ट्रांजैक्शन। यहाँ मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं की है। ये फंक्शन हमने web3 का यूज़ किया और यहाँ पर मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक है। स्पेलिंग की मिस्टेक को ठीक करेंगे और दोबारा से फाइल को रन करेंगे। अभी हमने इसने हमें दोबारा एरर दे दी। वो कह रहे हैं कि गैस लिमिट बहुत लो है, एटलीस्ट 21,000 होनी चाहिए। हम इसमें एक 0 और ऐड कर देते हैं। फाइल सेव करें और दोबारा से इसको रन करके देख लेते हैं। ये कभी कभी टाइम टेकिंग होता है। तो ये देखें हमारी जो रिसिप्ट थी ट्रांजैक्शन की वो जनरेट हो गई है, क्योंकि हमने रिसिप्ट को भी एज एन आर्गूमेंट यूज़ किया था, क्योंकि हम चाह रहे थे कि रिसिप्ट हमें मिले। और जो दूसरा मैंने कंसोल करवाया था कंसोल डॉट लॉग,
अगर आप इसको कमेंट भी कर दें तो भी आपकी ट्रांजैक्शन रन करेगी। ये इसलिए होता है कि अगर आपने इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अटैच किया है और वो डिप्लॉयड है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसने हमें लास्ट में हमें बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड नल, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस वक्त हमारे पास। इसके अलावा जो हमने इथीरियम सेंड किए हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर 0.1 इथीरियम, उसकी रिसिप्ट इसने जनरेट कर दी है। इसमें गैस यूज हुई है 21,000, ये एक स्टैंडर्ड गैस लिमिट होती है 21,000। गिवाई ये एक स्टैंडर्ड गैस लिमिट होती है, आप इससे ज़्यादा भी गैस लिमिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। और इसने हमें ये बताया कि फ्रॉम किस अकाउंट से किस अकाउंट पर ट्रांजैक्शन हुई है, और हमारा एक ब्लॉक हैश भी उसने जनरेट करके दिया है। ये ब्लॉक हैश क्या होता है और इसको किस तरह से जनरेट किया जाता है कोडिंग के ज़रिए, ये हम सब देखेंगे जब हम ब्लॉकचेन की कोडिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन इंडेक्स टाइप ये सब चीज़ें इसमें आपको रिसिप्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप ये ट्रांजैक्शन अपने मेटामास्क पर जाकर भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ये कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इथीरियम ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।